निकाला जाता है, ठीक है। और त्रिपुरा, मुंबई आई, यहाँ से क्या है प्राकृतिक गैस वगैरह निकाली जाती है। प्राकृतिक गैस क्या बताया गया है, अपतटीय यानी अतटीय। अब तटीय क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक गैस संसाधन, अब तटीय जो क्षेत्र है वहां प्राकृतिक गैस किस रूप में स्वीकार की गई है, संसाधन के रूप में। विश्व के बहुत से कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के क्या है जो भंडार है वो विद्यमान है, ठीक है। इस तरीके से ये ऊर्जा संसाधन है। अब जल विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं, जल विद्युत क्या है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंदर अंतिम जो बिंदु है वो जल विद्युत के रूप में है। जल विद्युत के बारे में अध्ययन करते हैं कि जल विद्युत क्या है। जल विद्युत, अब देखो जल विद्युत के बारे में क्या बताया गया है कि बांधों में वर्षा जल को क्या किया जाता है, वर्षा जल अथवा नदी जल बांधों से नदी जल ऊंचाई से क्या करते हैं, गिराते हैं। टरबाइन पर, और जिससे क्या होती है टरबाइन तेज गति से घूमता है, जितनी तेज गति से घूमेगा उससे जल विद्युत क्या होती है उत्पन्न होती है। उससे रेडिएटर घूमेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्या की जाती है, यानी उन ब्लेडों पे वो पानी गिरेगा, टरबाइन की ब्लेडों पे पानी गिरेगा, जिससे जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाता है। जनरेटर को क्या कर रहा है, विद्युत के लिए वो घुमा रहा पानी, और इससे जल विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि कार्य में, विद्युत उत्पादन के बाद बहता जल, विद्युत उत्पादन के बाद बहता जल क्या कहलाता है, यानी ये बहता जल कृषि उपयोग में लाते हैं। मतलब विद्युत उत्पादन के बाद में जो जल बहता है उस बहते हुए जल को कृषि उत्पादन के लिए काम में लिया जाता है। और जल बहता जल विद्युत से उत्पन्न होता है। जल किससे उत्पन्न होता है, यानी सॉरी जो चौथा हिस्सा है वो जल विद्युत, जो विद्युत है वो किससे उत्पादित हो रही है, जल विद्युत से उत्पादित हो रही है, यानी जल के द्वारा विद्युत उत्पादन की जा रही है। अब इसके जो उत्पादक जो राष्ट्र है, अग्रणी उत्पादक जो देश है वो है नॉर्वे, ब्राजील। इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन की जाती है जल के माध्यम से चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल विद्युत उत्पादन की जाती है, जैसे भाखड़ा नागल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जहां जल विद्युत बहुतायत के अंदर क्या की जाती है, उपयोग में यानी जल विद्युत उत्पादित की जाती है। ठीक है, इस तरह से ये आपका लेसन था। इसके अंदर ये प्रमुख बिंदु हमने परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन उनके बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट हमारा बिंदु है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद। पढ़ेंगे कक्षा 8 की एसएसटी के अंदर पार्ट 3। हमने काफी कुछ हद तक इसके खनिजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। खनिजों की निकालने की जो विधियां उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। खनिज और शक्ति संसाधन, शक्ति की जो संसाधन उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम शक्ति संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। खनिजों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि कहाँ, किस अवस्था में, किस रूप में हमें खनिज प्राप्त होते हैं, कौन कौन से खनिज होते हैं, भारत में बहुतायत में कौन से खनिज पाए जाते हैं, और संसार के अंदर जो अग्रणी राष्ट्र है जिनके पास में खनिजों की क्या स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं।
आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति संसाधन। शक्ति के जो संसाधन है, जो ताकत यानी जो बल के माध्यम से जो चलाए जाते हैं, उन संसाधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। और ये क्या है? महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। शक्ति संसाधन, शक्ति मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा हमारे लिए क्या बताएगी? बहुत ही महत्वपूर्ण, आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं उसमें बताया गया उद्योग, कृषि, परिवहन, ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत भागों के अंदर इसको बांटा गया है। ऊर्जा जिसमें ये बताया गया कि परिवहन किस रूप में काम में आती है ऊर्जा? परिवहन के रूप में भी काम में आती है ऊर्जा। कृषि में, उद्योगों में, और संचार और प्रतिरक्षा के अंदर, उद्योग, संचार, परिवहन, उद्योग, और इसमें क्या कहते हैं, कृषि इत्यादि कार्यों के अंदर किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इत्यादि कार्यों में किसकी आवश्यकता पड़ रही है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा संसाधनों की जो विस्तृत रूप से जो परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन के दो रूप हैं। क्या बताया गया? इसके दो रूप। पहला होता है परंपरागत, ऊर्जा संसाधन, और दूसरा होता है गैर परंपरागत। अब देखो, ऊर्जा संसाधन के दो रूप बताए गए, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा होता है गैर परंपरागत संसाधन। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे क्या क्या है ये ऊर्जा संसाधन, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं, कौन कौन से हैं? जिसमें बताया गया कि जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन किन्हें कहते हैं? जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। क्या बताया गया? ऊर्जा की परंपरागत जो संसाधन है, जिनके बारे में क्या बताया गया? जो लंबे समय से क्या लाए जा रहे हैं? उपयोग के अंदर लाए जा रहे हैं, उनको गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन बताया गया है। ईंधन और जीवाश्म, ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत। परंपरागत ऊर्जा दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से बताएंगे? नंबर एक ईंधन, ठीक है, और एक तो होता है इसके अंदर ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन क्या बताया गया? इसको जीवाश्म ईंधन के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। यानी परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं। और इसके दो प्रमुख जो प्रकार हैं, स्रोत हैं, इसके दो प्रमुख स्रोत कौन से? एक ईंधन के रूप में, दूसरा जीवाश्मी ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन। सबसे पहले हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ईंधन के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में अध्ययन करेंगे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर ईंधन के बारे में। ईंधन,
बारे में ये बताया गया कि इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, खाना वगैरह पकाने के अंदर, पकाने व ऊष्मा प्राप्त करने, प्रयोग। क्या बताया गया? ईंधन पकाने व ऊष्मा प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? ईंधन का। खाना वगैरह पकाने के अंदर, कोई भी चीज पकाने के अंदर, गर्म करने के अंदर ईंधन का प्रयोग करते हैं और इससे ऊष्मा, हमें ताप की प्राप्ति होती है ईंधन से। ठीक है। और दूसरी चीज कि ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ईंधन से, यानी इसको जलाने से प्राप्त होती है। ऊर्जा की प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति ईंधन, ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है? ईंधन से। ईंधन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊर्जा हमें ईंधन से प्राप्त होती है, यानी किसी भी हम वस्तु को जलाते हैं, जो ईंधन है उसको हम जलाएंगे तो उसे ऊर्जा की प्राप्ति होगी। वो ऊर्जा का क्या करेगा? संचार करेगा। ठीक है। इस तरीके से हमें ये ऊर्जा प्राप्त होती है। और दूसरी इसी के अंतर्गत बताइए कि पौधों और जानवरों के जो अवशेष है, पौधे व जानवरों के जो अवशेष है, लाखों वर्षों तक धरती के अंदर क्या रहे? दबे रहे। और दबे रहे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्म ईंधनों में परिवर्तन हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन क्या बताया गया? जीवाश्म ईंधन किससे निर्मित होता है? पौधे, जानवर, पौधे प्लस जानवर, धरती के ताप, धरती के ताप से और दब जाते हैं। तो किसका निर्माण होता है? जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। ठीक है। अब जीवाश्मी जो ईंधन है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप कौन से बताए गए? कोयला, प्राकृतिक गैस, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये क्या है? जीवाश्म ईंधन के रूप है। गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत। पौधे प्लस जानवर धरती के ताप से दब जाते हैं, जल जाते हैं। ठीक है। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं और परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में क्या किए गए? स्वीकार किए गए इनको परंपरागत ऊर्जा के। और इन खनिजों के भंडार क्या है? यह सीमित है। यह है सीमित अवस्था में। इस अवस्था के अंदर, ये सीमित अवस्था के अंदर पाए जाते हैं धरती के अंदर। और दूसरी चीज इनके बारे में ये चीज बताई गई है कि ये क्या है कि इनका उपयोग जो है, अधिकतर जनसंख्या का जो भाग है, इनका सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा इनका उपयोग होने की वजह से इनकी सीमित अवस्था, और ये किस ओर जा रहे हैं? ये समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि इनको बनने के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं पेट्रोलियम, कोयला पदार्थ को बनने के अंदर। हम सबसे पहले कोयले पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी स्थिति भारत के बारे में जानेंगे कि कोयले पदार्थ की जो स्थिति है भारत में कैसी है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ईंधन के रूप में कोयला
ईंधन के रूप में कोयले की भारत के अंदर जो स्थिति है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अब देखो जो कोयला है, कोयले के बारे में बताया कि ये बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, यानी अधिक अधिकता में पाया जाता है। लेकिन किस रूप में? अधिकता में तो पाया जाता है किस रूप में? जीवाश्म ईंधन, जीवाश्मी ईंधन किस रूप में पाया जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा इसकी क्या है? अत्यधिकता है। ठीक है। और इसका जो उपयोग है घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात वाष्प जो इंजनों और इंजनों को विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? घरेलू कार्यों के अंदर। और उष्मा का उत्सर्जन करने के लिए लोहे के अंदर इसका प्रयोग, और जो उष्मा उत्सर्जित करते हैं उन इंजन के अंदर भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज कि विद्युत उत्पादन के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों के अंदर, और दूसरा कि उष्मा देने वाले इंजन, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो घरेलू कार्यों के अंदर उष्मा देने वाले जो इंजन है वहां कोयले का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत ऊर्जा के अंदर भी किसका? कोयले का प्रयोग किया जाता है भारत में। ठीक है। और दूसरी चीज विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, और कोयले से प्राप्त विद्युत को क्या कहते हैं? कोयले से प्राप्त ऊर्जा को कोयले से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा क्या कहते हैं? कोयले से प्राप्त ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कोयले से जो प्राप्त होती ऊर्जा उसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्म और दलहन के पृथ्वी की परतों के नीचे दबने से क्या है कि कोयला इसलिए अंतर्निहित धूप के रूप में पाया जाता है। यानी अंतर्निहित मतलब ये पृथ्वी के गर्भ के अंदर हमें विद्यमान मिलता है। और कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस उत्पादक राष्ट्र, सबसे पहले चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और रूस। और भी कई राष्ट्र हैं जो कि कोयले के बड़े उत्पादक है। भारत में जो कोयला उत्पादित होता है पश्चिम बंगाल में रानीगंज, भारत पश्चिम बंगाल, रानीगंज कहां पे होता है? ये पश्चिम बंगाल। सबसे पहले यहीं पे निकाला गया था कोयला, सबसे अत्यधिक मात्रा के अंदर कोयला रानीगंज के अंदर ये हमें उपलब्ध होता है, और पश्चिम बंगाल में। और झरिया, धनबाद और बोकारो इत्यादि जो जगह है झारखंड के अंदर, वहां पे भी ये कोयला पाया जाता है। झरिया, बोकारो इत्यादि जगह पे क्या है कि ये धनबाद इत्यादि जगह भारत के अंदर क्या है? कोयला विद्यमान। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में। पेट्रोलियम पदार्थों की क्या स्थिति
उसके बारे में अध्ययन करते हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ। अब देखो पेट्रोलियम पदार्थ जो है इसके बारे में क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया पेट्रोलियम जिसमें अपनी कार चलती है, पेट्रोलियम जिससे अपनी क्या चलती है, कार चलती है। कार के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोल से ही कार चलाई जाती है। और साइकिल है, साइकिल के अंदर पेट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहां काले द्रव से होती है, मतलब जहां शुरुआत किस रूप में होती है, गाढ़े काले द्रव के रूप में, मतलब किस अवस्था में मिलता है, यह है गाढ़े काले द्रव के किस रूप में मिल रहा है, यह गाढ़े काले द्रव के रूप में हमें क्या है प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ। और पेट्रोलियम पदार्थ जिसे ये जो गाढ़े काले द्रव के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ कहते हैं। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, यह है सेलों की मध्य पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ये गाढ़े काले द्रव के रूप में मिलता है। ये सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है, सेलों की जो परतें होती है उन परतों के मध्य पेट्रोलियम पदार्थ हमें प्राप्त होता है। और दूसरी चीज जो ये प्राप्त, और इसको परिष्कृत करके यानी अब घटिए तटीय क्षेत्रों के अंदर, अब घटिए और तटीय क्षेत्रों के अंदर भी हमें ये प्राप्त होता है। जैसे मुंबई है वो तटीय क्षेत्र पे, असम के अंदर डिब्रूगढ़, डिगबोई जो ये क्षेत्र, वहां पे हमें जो प्राप्त हो रहा पेट्रोलियम पदार्थ, ये तटीय क्षेत्र, समुद्र तटीय क्षेत्र, वहां से ये हम क्या निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नैक तैयार करने के अंदर भी पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को क्या कहते हैं, काला सोना। पेट्रोलियम से बने पदार्थों को काला सोना क्या कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों से बने पदार्थों को काला सोना कहते हैं। ठीक है, अब इसको काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक जो देश है, सबसे ज्यादा जहां उत्पादक राष्ट्र है, उत्पादक राष्ट्र ईरान, खाड़ी देश, इराक, यहां क्या होता है सबसे ज्यादा पेट्रोल वगैरह हमें प्राप्त होता है। और भी कई ऐसे राष्ट्र हैं, अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पेट्रोलियम के पदार्थ। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र, भारत में जैसलमेर के अंदर क्या निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है। डिगबोई और मुंबई हाई, इन जगह क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में, और कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है वहां पे भी पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। अब है प्राकृतिक गैस के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और वर्तमान समय में अगर अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है तो पेट्रोलियम पदार्थों के साथ साथ प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा भारत के अंदर क्या है, उपयोगी है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सी गैस ली जाती है, प्राकृतिक गैस ली जाती है।
अब देखते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में कैसे। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? यह है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ विद्यमान ये क्या है? ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ विद्यमान यानी उनके साथ में पाई जाती है। ठीक है। अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। अपरिष्कृत क्या किया जाता है? यह पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ में विद्यमान है। अपरिष्कृत तेल को कहां पे लाया जाता है? धरातल पर, यानी धरती के भूगर्भ से निकाल के इसको धरातल पे लेके आते हैं। और इसका जो उपयोग है घरेलू व वाणिज्यिक क्षेत्रों के वाणिज्यिक ईंधनों में, घरेलू व वाणिज्यिक ईंधन उपयोग कहां किया जाता है? घरेलू व वाणिज्यिक ईंधन के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके जो उत्पादक जो राष्ट्र हैं सबसे ज्यादा रूस, नॉर्वे, यूके, क्या है? रूस, नॉर्वे, यूके, इन राष्ट्रों के अंदर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? प्राकृतिक गैस निकाल। नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र है। भारत में जो क्षेत्र है, भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, भारत में कृष्णा, गोदावरी,